अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान काजी। आज हम बात करेंगे एक निहायत अहम मौजू के ऊपर। ईरानी सदर आजकल पाकिस्तान के दौरे पर हैं। हम बात करेंगे कि वो पाकिस्तान के दौरे पर किस मकसद के तहत आए हैं और ये दौरा कितना इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि ईरान क्या वाकई शायरा रेशम के साथ पाकिस्तान के थ्रू चाइना के साथ कनेक्ट होना चाहता है, और अगर वो ऐसा करता है तो उसको क्या बेनिफिट्स होंगे, और पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के साथ तिजारती, मुआशी और जियोग्राफिकली कैसे कनेक्टेड हैं और वो एक दूसरे को क्या बेनिफिट दे सकते हैं। आज हम इस वीडियो पर तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो टाइम से मिल सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरानी सदर आजकल पाकिस्तान दौरे पर आए हुए हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये खित्ता अफगानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान और ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया की अहम तरीन लोकेशंस में से एक ये लोकेशन बनती है जहां पाकिस्तान इस टाइम वाक़या है। एक तरफ हमें चीन लगता है, दूसरी तरफ इंडिया, एक तरफ अफगानिस्तान और एक तरफ ईरान। हम जनूबी एशिया के साथ भी कनेक्टेड हैं, हम सेंट्रल एशिया के साथ भी कनेक्टेड हैं और हम मशरिक़ वस्ता के साथ भी कनेक्टेड हैं। तो हम इस तीनों खित्तों के दरमियान उनके संगम पर पाया जाने वाला एक मुनफरिद मुल्क है जो तीनों खित्तों को आपस में जोड़ने की सलाहियत रखता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी मकसद के लिए ईरानी सदर पाकिस्तान आए हैं और उनका कहना है कि हम शायरा रेशम के साथ पाकिस्तान के जरिए चीन के साथ जुड़ना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत को आए हुए 1.5-2 साल हो चुके हैं, तालिबान की हुकूमत, लेकिन अभी तक उसको इंटरनेशनली रिकग्निशन नहीं मिल सका। आप जानते हैं ईरान के ऊपर भी गाहे बगाहे अमेरिका पाबंदियां लगाता रहता है और उसको सैंक्शन की वजह से ही अब मगरिब को छोड़कर मशरिक की तरफ अपने और तिजारती पार्टनर्स को देखना है। तो दोस्तों, वो जब देखता है कि मुझे जियोग्राफिकली और सियासी तौर पे पाकिस्तान बहुत सूट करता है, और यही वजह है कि ईरान चाहता है कि मैं चाबहार को गवादर के साथ कनेक्ट करके पाकिस्तान और चाइना के साथ कनेक्ट होकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ साथ इस सबसे इंपॉर्टेंट सी पैक का हिस्सा बनूं। ईरान सी पैक का हिस्सा बनता है तो उसको क्या क्या फायदे होंगे। नंबर 1 कि वो पाकिस्तान और चाइना के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट तिजारती पार्टनरशिप बनाएगा। ऑलरेडी उसके चाइना के साथ रवाबित हैं, उनकी ट्रेड भी होती है लिमिटेड हद तक, लेकिन अब वो प्रॉपर मशरिक की तरफ पार्टनर ढूंढ रहा है। तो उसको पाकिस्तान के थ्रू चाइना एक बहुत क्लोज और एक बहुत ट्रस्टवर्दी एलाई मिल जाएगा, और वो तीनों कंट्रीज पाकिस्तान, चाइना, ईरान सी पैक के जरिए कनेक्ट होकर चाबहार से गवादर तक, ये दोनों इंपॉर्टेंट बंदरगाहें हैं जो जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट मोहल्ले को रखती हैं। तो इससे तिजारती मंडियां खुलेंगी। न सिर्फ सेंट्रल एशिया बल्कि मशरिक़ वस्ता का खित्ता भी इस तिजारती रूट के थ्रू अपनी तिजारत को स्टार्ट करके अपनी तिजारती बुलंदियों तक वो जा सकते हैं। और दोस्तों, यही वजह है कि जो MOU साइन किए गए हैं उसमें पाकिस्तान ईरान की जो तिजारत है सालाना, उसको $10 अरब तक पहुंचाने का तहैया किया गया है। तो अगर ये वाकई $10 अरब तक पहुंचती है तो इससे पाकिस्तान को भी फायदा होगा, क्योंकि आप जानते हैं पाकिस्तान हर दूसरे तीसरे साल $1 अरब $2 अरब IMF से, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी किसी से उधार पकड़ता है। तो जब हम अपने ट्रेड को इंक्रीज करेंगे, अपने एलाइज बढ़ाएंगे, अपने तिजारती पार्टनर्स को बढ़ाएंगे, अपने नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हुए हम ट्रेड पार्टनरशिप करेंगे, तो इससे खित्ता भी ग्रो करेगा और इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी भी मजबूत होगी। इसके साथ साथ दोस्तों, ईरानी सदर की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ भी मुलाकात मुतवक्को है, जिसमें डेफिनेटली दिफाई तौर पे उनकी गुफ्तगू होगी कि सरहदी तनाज़ा भी है। पाकिस्तान और ईरान में कभी कभार झड़पें हो जाती हैं बलोचिस्तान और उनके सिस्तान के वाले से, तो एक मुश्तरका सिक्योरिटी चेक पोस्टें बनाने का भी एक प्लान उनके दरमियान आया है। इसके साथ साथ इसको मजीद इंस्टीट्यूशनलाइज करके बेहतर बनाने का प्लान है, और इंटेलिजेंस शेयरिंग और ड्रोन टेक्नोलॉजी और एक दूसरे को सपोर्ट करना दिफाई लिहाज से। और खासकर ईरान चाहता है कि पाकिस्तान से वो एक मिलिट्री एसेट्स ले ताकि वो अपने दिफाई पोजीशंस को मजीद मजबूत कर सके। तो आप जानते हैं कि
ईरान के थ्रू हम गैस पाइपलाइन काफ़ी अरसे से बिछाकर उसकी उम्मीद में बैठे हैं कि कब पाकिस्तान में गैस आएगी। लेकिन आप जानते हैं कि ईरान के ऊपर अमेरिकी पाबंदियां हैं और उन्हीं पाबंदियों की वजह से वो पाकिस्तान को आज तक गैस नहीं दे पाया, जबकि कहते हैं कि ईरान ने अपनी तरफ से तो उस पाइपलाइन को मुकम्मल कर दिया है, लेकिन जो बाकी हिस्सा पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान और सेंट्रल पाकिस्तान तक आना है वो अभी रहता है। तो उसके ऊपर भी इत्तफाक किया गया है कि उसको जल्द अज जल्द कंप्लीट करके हम अपनी तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने में हेल्प आउट करेंगे। इससे एक तो ईरान को एक नया अच्छा करीबी हमसाया पार्टनर मिल जाएगा जो उसकी गैस लेगा, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान को ये फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान अपनी गैस की ज़रूरियात पूरी करने में कामयाब होगा। तो दोस्तों, इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि और क्या इनके दरमियान मुआहदा पाया है, तो दोस्तों पाकिस्तान और ईरान की मुश्तरका कमेटी में यह भी तय पाया कि हम बार्टर सिस्टम के जरिए तिजारत करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं बार्टर सिस्टम ये होता है कि एक मुल्क कुछ अशिया देता है दूसरे मुल्क को और उसके बदले दूसरा मुल्क अपनी कुछ अशिया उस मुल्क को देता है जहां से वो कुछ अपनी अशिया ले रहा होता है। तो इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं, ताकि कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी, ताकि हम रुपए की बजाय अशिया का तबादला ख्याल करें, जिससे ये होगा कि एक मुल्क की अशिया दूसरे मुल्क भी पहुंच जाएंगी और जो हमें जरूरत होगी वो हम दूसरे मुल्क से ले भी सकेंगे। तो इसके साथ साथ ये है कि दो तरफा जो वीजा पॉलिसी है उसको नॉर्मल करने के लिए भी एक गुफ्तगू हुई है कि ताकि दोनों मुल्कों की अवाम इस्लामी सोच रखते हुए, हमसाया होते हुए, एक दूसरे के क्लोज पार्टनर होते हुए, लेकिन अभी तक ईरानी और पाकिस्तानी लोगों में वो क्लोज टाइज नहीं है जो होनी चाहिए। तो इसके लिए एक आसान वीजा पॉलिसी का भी इजरा किया गया है। और इसके साथ साथ दोस्तों, पाकिस्तान से आप जानते हैं हजारों लाखों जायरीन सालाना ईरान जाते हैं ज़ियारतें करने के लिए, तो उन जायरीन के लिए भी वीजा आसानी और वहां उनके क़याम के लिए आसानियां करने के लिए भी बात हुई है और ये जायरीन के लिए खुशखबरी भी है। सारे MOUs और इस सारी मुलाकातों का इस खित्ते के ऊपर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, आप जानते हैं कि मगरिब की तरफ से ईरान को पाबंदियां होने की वजह से वो मशरिक की तरफ अपने एलाइज देख रहा है और अब उसका झुकाव भी मशरिक की तरफ है, खासकर पाकिस्तान और चाइना। तो इसके साथ साथ दोस्तों, पाकिस्तान भी जानता है कि दुनिया में इस टाइम दो ब्लॉक्स बन चुके हैं। एक मगरबी ब्लॉक है जिसकी क़यादत अमेरिका कर रहा है, जिसमें बरतानिया शामिल है, फ्रांस शामिल है, कनाडा शामिल है और दूसरे मुमालिक जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। और एक मशरकी ब्लॉक है जिसमें चाइना है, रशिया है, टर्की है, ईरान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश और कुछ और मुमालिक हैं। तो अब ईरान भी मशरिक की तरफ देख रहा है और पाकिस्तान भी अब दुनिया को ये बावर कराना चाहता है कि हम चाइनीज ब्लॉक में शामिल हैं, हमारी ज़रूरतें, हमारी दोस्ती, हमारा दुख सुख में एक दूसरे का साथ देना वो मशरिक की तरफ जुड़ा है और चाइना की तरफ जुड़ा है। और ये अमेरिका और दूसरी दुनिया को एक पैगाम भी है कि हम इस ब्लॉक में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, ताकि हम दोबारा बार बार धोखा न खाएं मगरिब के और अमेरिका के उस ब्लॉक से, जिसको दोस्तों आप जानते हैं कि माजी में हमने हमेशा अमेरिकी पॉलिसीज का साथ देकर बहुत नुकसान उठाया है। तो ये इस हवाले से भी बात हुई होगी। लेकिन दोस्तों, इस दौरे का सबसे इंपॉर्टेंट मकसद एक और भी है। आप जानते हैं कि हाल ही में इसराइल और ईरान जंग हुई, जिसमें पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने पूरी दुनिया के सामने कैटेगोरिकली बगैर किसी तमीज के ईरान की सपोर्ट की। न सिर्फ पाकिस्तान के पार्लियामेंट में करारदाद पेश की गई, बल्कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के हर मेंबर कौमी असम्बली और इसके साथ साथ पाकिस्तान के हर शहरी ने कैटेगोरिकली उस जंग में इसराइल के खिलाफ और ईरान के हक में खड़े होने का ऐलान किया। और उस बगैर किसी शक व शुबे के गैर मशरूत उस हमायत के साथ ईरानी लोगों ने पाकिस्तान का तशक्कर अदा किया और तशक्कर पाकिस्तान के ईरानी पार्लियामेंट में नारे भी लगे। और दोस्तों, इस दौरे का मकसद पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना भी था, पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप का और पाकिस्तान की फौजी लीडरशिप का भी। और दोस्तों, अब ये मौका आया है जो माजी में हम देखते हैं कि ईरान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, पड़ोसी मुल्क है, लेकिन उसके ताल्लुकात पाकिस्तान की निस्बत इंडिया के साथ तिजारती तौर पे भी और सफारती तौर पे भी हमें लगता था कि बेहतर हैं। लेकिन अब मुश्किल की घड़ी आई तो इंडिया ने कैटेगोरिकली इसराइल का साथ दिया। पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क था जो ईरान की खम ठोक के उसके सपोर्ट में खड़ा था। अब ईरानियों को भी समझ आ गई है कि पाकिस्तान ही हमारा असल दोस्त है, इंडिया नहीं। और ये
समझ उनको बेशक लेट आई है, देर आयत दुरुस्त आयत, और ये दौरा, उसमें मुस्कुराहटें, उसमें अपने फुल फ्लैट्स, अपने टॉप के वफद, टॉप के वजीरों के साथ ईरानी सदर का पाकिस्तान आना और पाकिस्तान के हर सियासी और फौजी लीडरशिप से मिलकर अपने ख्यालात का, अपने जज्बात का इजहार करना, और उनकी बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर बता रहा था कि वो पाकिस्तान के हमायत की शुक्रिया में भी आए हैं कि हम पाकिस्तानी कौम का और पाकिस्तान की सियासी और अस्करी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करते हैं। और दोस्तों, ये अब इस खिते में पाकिस्तान और ईरान के इस विजिट के बाद एक नए दौर का आगाज होगा। पाकिस्तान और ईरान के जो ऑलरेडी एक अच्छे ताल्लुकात थे वो मजीद अच्छे होंगे, और अब पाकिस्तान और ईरान मुश्तरका सिक्योरिटी चेक पोस्टों के साथ साथ, मुश्तरका इंटेलिजेंस शेयरिंग के साथ साथ, और जो 10 अरब डॉलर का जो एग्रीमेंट हुआ है तिजारती तौर पे, एक दूसरे के मुल्कों में आसान वीजा सहूलत से एक दूसरे के मुल्कों में आम आवाम का आना जाना होगा, और एक दूसरे मुल्कों में जो आवाम की टाइज हैं हुकूमती लेवल पर और नीचे अवामी लेवल पर वो बढ़ेंगी, तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद बेहतर होंगे। तो दोस्तों, आप इस विजिट के बारे में क्या राय रखते हैं? आप समझते हैं कि ये विजिट इस खित्ते की एक नई डायरेक्शन को तय करने के लिए है? इस विजिट से ईरान को क्या बेनिफिट होंगे, पाकिस्तान को क्या बेनिफिट होंगे, और क्या ये विजिट पाकिस्तान ईरान दोनों को इस खित्ते के अंदर एक नया चैंपियन बनाने के लिए है कि दोनों मशरिक वस्ता में और जनूबी एशिया में ईरान और पाकिस्तान एक पावरफुल मुल्क बनकर सामने आए हैं? और क्या आने वाले दिनों में इनकी ट्रेड पहले से कहीं बढ़कर 10 अरब डॉलर तक वाकई पहुंचेगी जहां दोनों ने एग्रीमेंट किए हैं? और क्या इस विजिट से इस खित्ते के अंदर, इस खित्ते की डायनेमिक्स में क्या तब्दीलियां आने वाली हैं? आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।